हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज विजयदशमी है, तो आज विजयदशमी की पूजा कैसे होती है दोस्तों, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 9 दिन का जब हम नवरात्रा का व्रत करते हैं और उसके बाद हम जब माता की विदाई करते हैं और विजयदशमी की जो पूजा होती है पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं होती है, तो हमें नवरात्रा का पूरा फल नहीं मिलता है दोस्तों। तो देखिए, विजयदशमी की भी पूजा खास होती है, क्योंकि माता का विदाई जब तक हम अच्छे से नहीं करते हैं तब तक हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए हमें इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पहला भी कहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने भाव से आप भगवान का सेवा करें, माता की सेवा करें। आपका कोई भी चीज़ नहीं है तो वो सब पूरा हो जाएगा। और सबसे पहले मिलिए मेरे ठाकुर जी से। ये देखें, प्यारे से हमारे ठाकुर जी। और ये देखें, आज विजयदशमी की भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और ये हमारे ठाकुर जी, ये हमारे कान्हा, और ये हमारी राधा प्यारी, ये हमारे छोटे से नटखट से लाला। तो आज विजयदशमी की भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और आप लोग जैसा देख रहे होंगे कि माता रानी अपने जगह पे नहीं है, तो उन्हें क्या क्या कहाँ रखा मैंने, तो वो भी आप जान लें। तो सबसे पहले हम मिलते हैं विष्णु लक्ष्मी जी से। देखिए, आज विजयदशमी के दिन क्योंकि वो शयन में होते हैं, तो इसलिए उनका भी स्नान होता है, पंचामृत स्नान होता है दोस्तों। और उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं। तो आज विशेष वो भी है दोस्तों। तो विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा विशेष होती है। तो विष्णु लक्ष्मी जी की आज विशेष पूजा होती है दोस्तों। और जैसा कि आज विजयदशमी के दिन सिंदूर होली खेला जाता है, तो हमें सबसे पहले माताओं को, जितना भी, जैसे राधा रानी है, लक्ष्मी जी हैं, ये माँ दुर्गा हैं, तो उन सभी को, माँ सीता हैं, तो उन सभी को सिंदूर आज पीला वाला या लाल वाला सिंदूर जो भी आप चढ़ाते हैं वो चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के दिन इस सिंदूर होली का बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि आज एक दूसरे को सिंदूर लगाने से आपके सुहाग का लंबा उम्र होता है और बहुत सारी चीज़ों की वृद्धि होती है। दुश्मनों का नाश होता है आज, क्योंकि आज विजय प्राप्त किया था राम जी ने। तो इसलिए विजयदशमी जो है ना बहुत खास होती है, क्योंकि 9 दिन का पूजा करने के बाद हम थक जाते हैं दोस्तों, और विजयदशमी के दिन पूजा बिल्कुल नहीं कर पाते हैं अच्छे से। शॉर्टकट जो होता है वो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। क्योंकि जैसे 9 दिन का सेवा आपने माता रानी का कर रहा है, भगवान का कर रहे हैं, तो आपको आज के दिन जो अंतिम पूजा है हमें अच्छे से करनी है, ठीक है। तो बहुतों का कमेंट ये होता है कि दी 9 दिन का पूजा तो हो गया, माता का विसर्जन हो गया, तो आज पूजा क्यों करना। तो पूजा तो ऐसा डेली ही होता है घर में, लेकिन विजयदशमी की पूजा नवरात्रा की तरह खास होती है। सबसे पहले तो हमें सिंदूर होली खेलना होता है, सिंदूर चढ़ाना होता है माताओं को। देखिए, मैंने राधा जी को, लक्ष्मी जी को, सभी को, देखिए माता को सिंदूर होली जो है ना, सिंदूर चढ़ाना, आज लाल या पीला सिंदूर चढ़ाना बेहद ज़रूरी है। माँ पार्वती हैं, सब कुछ हैं, तो उन सब माताओं को आप चढ़ाएं पीला सिंदूर, ठीक है। और ये हमारे राम जी हैं दोस्तों। तो आज विजयदशमी के दिन खास करके राम जी की पूजा होती है। उन्हें लड्डू का भोग लगाया जाता है, उन्हें मेवे का भोग लगाया जाता है, उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। तो विशेष करके क्योंकि आज विजय प्राप्त किया था इन्होंने, तो इसलिए इनका मुँह मीठा किया जाता है। और तुलसी पत्र इनके भोग में ज़रूर ही चढ़ाएं, और चरण पे भी आप तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए विजयदशमी की जो पूजा है ना, सीता माता को भी सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो विजय पाने के अवसर पर जब खुशहाली आई थी तो मुँह मीठा किया गया था लड्डू से। तो इसलिए आज शनिवार भी है, हनुमान जी का प्रिय भोग लड्डू है, तो आप लड्डू और नारियल से भोग लगा सकते हैं। उसके बाद विग्रह का बात आता है। जैसे कि आप मिट्टी के जो विग्रह होते हैं हमारे, जो माता को लाते हैं, तो उनका विसर्जन हम नदी में, तालाब में करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास पीतल के विग्रह हैं, देखिए हमारे पास तो पीतल का विग्रह है, सब जितना भी है पीतल और चांदी का ही विग्रह है दोस्तों। मिट्टी का विग्रह बहुत ही कम है, ठीक है। तो उनका विसर्जन कैसे होगा, बहुतों का क्वेश्चन होता है, बहुतों का सवाल होता है दोस्तों, कि जब घर में विग्रह है तो कैसे होगा। जैसे लाने का प्रोसेस होता है, जैसे कि माता इस आसन पे विराजमान रहती है हमेशा, तो हमें 5 दिन पहले उन्हें अपने आसन से हटा करके और उनके चेहरे पे पट्टी बांधकर छोड़ दी जाती है, ठीक है। उन्हें विश्राम में दे दिया जाता है, क्योंकि उनको लाने का प्रोसेस करना है दोस्तों, तो ये भी ज़रूरी है। तो 5 दिन पहले हमें उन्हें अपने स्थान से उठा के उन्हें विश्राम पे दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जिस दिन नवरात्रा हमारा शुरू होता है, पहला दिन जो मेरा नवरात्रा शुरू होता है दोस्तों, तो उस दिन हमें
माता को वहाँ पे स्नान, पंचामृत स्नान करवा के, नए वस्त्र धारण करवा के हमें स्थापित करना होता है। फिर कलश स्थापना करनी होती है और फिर अखंड दीपक जलाना होता है। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद जब विजयदशमी आती है, जब दशमी को माता का विदाई हम देते हैं, तो विग्रह है, विग्रह का विदाई कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि उन्हें तो हम डुबाएंगे नहीं ले जा करके, उन्हें घर में ही हमें रखना है। तो विग्रह का कैसे होगा, तो हमें एक पात्र ले लेना है, ठीक है, बड़ा सा पात्र एक ले लेना है जो आपको विसर्जन जहाँ करना है, और माता को उसी प्रकार से आपको उसमें गंगा जी का आह्वान करना है और माता को उसी प्रकार से आपका विसर्जन करना है, ठीक है। उस पानी में उन्हें बैठाना है, विसर्जन का सारा प्रोसेस करना है, उनकी आरती करना है, गंगा जी का आवाहन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम माता का विसर्जन करेंगे। देखिए, मैं विसर्जन का वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि मैं एक ही हाथ से वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो मैं एक हाथ से सारा प्रोसेस को नहीं कर पाती हूँ। तो मैं कभी होगा तो मैं वो वीडियो डाल दूँगी, कभी कोई वीडियो बनाएगा और तो मैं उसे डाल दूँगी। उसी तरह सेम प्रोसेस होता है जैसे हम जैसे हम नदी और तालाब में जाते हैं दोस्तों, माता जी का विसर्जन करते हैं, उसी प्रकार से सेम घर में भी विसर्जन का प्रोसेस होता है। एक बड़ा परात ले लेना है, कठौत ले लेना है, ठीक है, गंगा जी का आवाहन कर लेना है हमें, और उसमें फिर माता का उसी प्रकार से धूप दीप आरती करके, उन्हें नए वस्त्र पहना के, उन्हें खोइछा दे करके और उनकी विदाई उसी प्रकार से उस कठौत में करनी है, ठीक है। उसके बाद वापस अपने विग्रह को आपको निकालना है। उसके बाद आपको अपने विग्रह को निकालना है, फिर से उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के हेतु उन्हें करके पंचामृत स्नान करना है, पंचोपचार से उनकी पूजा करनी है, धूप दीप नए वस्त्र पहनाने हैं और पहनाने के बाद फिर उन्हें अपने स्थान पर विराजमान करना है। जैसे माता हमेशा आपके एक स्थान पर विराजमान रहती है। माता का विग्रह हो या और किन्हीं का विग्रह हो, जैसे बड़ा विग्रह है मेरा, देखिए एक बित्ता से थोड़ा सा बड़ा विग्रह है मेरा, ठीक है। तो इनका जो भी होता है, बार बार इन्हें अपने आसन से उठाया हिलाया नहीं जाता है। तो इसलिए हमें दुर्गा माता को जो स्थापना करते हैं, तो जब भी उन्हें जिस जगह पे हम उन्हें विराजमान करते हैं, तो उन्हें तभी हम उठाते हैं जब उनका पंचामृत स्नान करवाना होता है, पंचोपचार से पूजा करना होता है और उन्हें नए वस्त्र पहनाने होते हैं, तभी हम माता को वहाँ से उठाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाते हैं, पंचामृत स्नान करवाते हैं, नया श्रृंगार करवाते हैं, तो वो सब चीज़ करवाते हैं। तो इसलिए बार बार बड़े वाले विग्रह को उठाना अच्छा नहीं होता है। और देखिए, राधा कृष्ण का जहाँ तक बात है, लड्डू गोपाल तो डेली ही तीनों टाइम नहाते हैं, खाते हैं, तो उनका तो ये है बाल रूप में हमारे, तो उनका पूरा सेवा दे सकते हैं। राधा रानी का क्या है और बड़े वाले कान्हा जी का क्या है, जब भी एकादशी को वस्त्र चेंज करना होता है, तब हम उन्हें पंचामृत स्नान करवाते हैं या कच्चे दूध से स्नान करवाते हैं। कच्चे दूध से स्नान करवाने के बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाते हैं, उनका नया श्रृंगार करते हैं, तो फिर उससे वही 15 दिन के लिए वो विराजमान हो जाती है। इसलिए बड़े वाले जो विग्रह होते हैं, बार बार उन्हें उठाना और हिलाना नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पहले मैंने माता जी को स्थापित किया था पहले दिन यहाँ पे इस आसन पे, तो फिर यहाँ से विसर्जन होने के बाद फिर माता जी का आसन अपने जगह पे चेंज हो गया। देखिए, नए वस्त्र नए श्रृंगार के साथ माता जी तैयार है। तो इस प्रकार से पूजा होती है दोस्तों। जैसे नौमी की सारी पूजा हो गई, हवन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद विजयदशमी को ही हमें भगवान को, माता को विसर्जन करना होता है। घर में जो विग्रह है, विसर्जन करने के बाद उन्हें नए जगह पे अपना स्थापित जो होता है वहाँ पे करना होता है, वो उसके बाद नहीं होता, क्योंकि उस दिन विशेष तौर से माता की विदाई होती है और इसीलिए हमें विजयदशमी के दिन ही ये प्रोसेस करना होता है। तो आपको मंदिर का भी पूरा काम विजयदशमी को ही करना है दोस्तों। ये देख लें, मेरा हो सब कुछ हो चुका है, भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है हमारी, और बहुत मेहनत लगता है। और सिंदूर होली आज ज़रूर ही खेलें। आप घर में भी 5 महिलाएं हैं तो एक दूसरे को सिंदूर लगाएं और सिंदूर होली विशेष रूप से खेलें, ठीक है। और राम जी की पूजा भी विशेष तौर से होती है दोस्तों, क्योंकि राम जी ने ही विजयदशमी के दिन विजय पाया था, तो इसलिए राम जी की पूजा विशेष होती है। और संध्या को भोग लगाना, आरती करना माता का ना भूले, क्योंकि आज वो अपने जगह पर विराजमान हुई हैं, तो उन्हें दोनों समय का भोग लगना ज़रूरी है। आप चाहें तो आज उन्हें दाल चावल, जो पापड़ सब्जी होती है, दही होती है, उनका माता रानी को भी भोग लगा सकते हैं आप, सिंधा नमक में बना करके।
तो हमेशा तो भोग नहीं लगता है दोस्तों अन्न का, क्योंकि माता रानी मीठा चीज़ का ही भोग लगता है उनको। तो खीर है, पूड़ी है, हलवा है, इन्हीं सब चीज़ों का भोग लगता है। लेकिन आज विजयदशमी के दिन माता का ही इस प्रकार से अन्न का भोग लगता है और विशेष तौर से पूजा होता है दोस्तों। तो ये देखें, हमारी तो भोग पूजा सेवा होती आरती हो चुकी है। ये हमारी गौ माता और ये हमारी राधा प्यारी, हरी कन्हैया, ये हमारे बाल गोपाल लल्ला, ये छोटे वाला लल्ला। और आज गुड़ से बने हुए मिठाई की भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। देखिए, या आप बेसन से बना हुआ भी लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तो आज से मेरी तरफ से सबको राधे राधे, हैप्पी विजयदशमी। और सभी को अच्छे से माता का विसर्जन करें, अच्छे से पूजा करें। और बिल्कुल विसर्जन बड़ा मूर्ति अगर नहीं हो पाता दोस्तों, तो हमें छोटा विग्रह ही रखना चाहिए, ताकि हम आराम से माता का विसर्जन करें। ऐसे जो लोग ऊपर से फेंकते हैं ना मूर्तियों को, बड़ा दुख होता है, क्योंकि उन्हीं माता से हम 9 दिन तक कुछ न कुछ डेली ही कुछ मांगते रहते हैं। तो मांगने के समय वो हमारी माँ हैं, देव हैं, और जब हम उन्हें विसर्जन करते हैं तब वो मीठी के हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये हमें दोष लगता है, पाप लगता है, जो कि पता नहीं चलता है किसी को। वो भोग उसका करते रहते हैं पर पता नहीं चलता। और ये हमारा शिव मंदिर, यहाँ भी भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है दोस्तों। तो ये हमारी माता लक्ष्मी जी, ये विष्णु भगवान, और ये हमारे गणपति से तो मिले ही हैं, ये देखिए, और ये हमारी मैया। तो इस प्रकार से भोग पूजा सेवा आरती कर लेनी है दोस्तों। ठीक है, तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे। और होम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बिना होम के कोई भी पूजा आपका पूर्ण नहीं होता है। तो होम करना बहुत ज़रूरी है।